इस हृदय के अंदर का मेल साफ नहीं होगा तो कैसे आएंगे भगवान। लेकिन यदि हमने, जैसे हम अपने आंगन को बुहारते हैं, साफ करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, तो बड़ा पवित्र माहौल हो जाता है, बड़ा सुंदर स्वच्छ घर दिखाई देता है। ऐसे ही अपने अंदर के मेल को, छल कपट को यदि हम बाहर निकाल दें तो देखिए जल्दी आएंगे भगवान, फिर देर नहीं लगेगी बंधुओं। क्योंकि जिसने भी पुकार करी फिर भगवान ने देर नहीं लगाई। जिसने प्रेम के आंसू एक बार अपनी आंखों में भर लिए तो भगवान ने देर नहीं लगाए। जिसने संकल्प शक्ति को प्रबल कर लिया भगवान ने देर नहीं लगाई। तभी तो कहते हैं बंधुओं कि आंखों में नमी रखना, होठों पे हंसी रखना। आंखों में नमी रखना, होठों पे हंसी रखना। मेरे बिहारी जी जरूर आएंगे, बस दरवाजा खुला रखना। बोलिए बाके बिहारी लाल। अगर आंखों में नमी है ना, परमात्मा के प्रेम की नमी चाहिए बंधुओं। यदि हम भगवान की कथा सुने तो इतना भाव आ जाना चाहिए कि आंखों में अपने आप आंसू आ जाए। कल रात्रि में यहाँ पर जब अभिषेक हुआ भगवान का, तो प्रत्येक जो यहाँ पर भक्तजन उपस्थित थे उन सभी के हृदय में वो प्रेम था और सभी की आंखों में वो प्यार था, वो प्रेम था और सभी की आंखों में एक आंसू था। क्यों? क्योंकि वह आनंद स्वरूप परमात्मा यहाँ साक्षात उपस्थित हुआ था कल रात। ठीक 12 बजे हमारे ब्राह्मण देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन पाठ किया गया। मंगल पाठ जब हुआ और ठीक 12 बजे शंख ध्वनि हुई, मृदंग, झांझ, मंजीरा इत्यादि का नाद हुआ और जय घोष हुआ। उस जय घोष के बीच में ही परमात्मा साक्षात कल रात्रि में पधारे थे। दिव्य आनंद प्राप्त किया था रात को। और देखिए बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं। उनको कोई काम करवाना होता है ना तो वो ढूंढते हैं अपने भक्तों को, वो तलाशते हैं कि कौन ऐसा होगा जो मेरी शरण में आएगा, जो सत्संग करवाएगा, जो भगवान का अभिषेक करवाएगा। तो उन्होंने चुना किसको? 7 दिन के लिए चुन लिया पखरी ग्राम के सभी भक्तों को। और पखरी ग्राम के तो उसमें आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन आसपास से हमारे झुमका से भी श्रद्धालु पधारे हैं, खलेली से भी पधारते हैं, बरखेड़ा से भी और आसपास के गांवों से भी यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इन सभी भक्तों को चुन लिया है और अब मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि भगवान तो गीता में भी जब उन्होंने कहा तो उन्होंने यही कहा कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, अगर तूने मेरे लिए एक कदम बढ़ा दिया तो मैं तेरे लिए फिर हमेशा यहाँ से आता रहूंगा। तू जब भी बुलाएगा मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आ जाऊंगा। ये भगवान ने गीता में कहा है। तो आप सभी को चुन लिया है भगवान ने बंधु। दिन के सत्र में तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन रात्रिकालीन सत्र में और आनंद आ रहा है। एक दिन हमारे सभी भजन मंडली के सदस्यों ने आनंद लिया, दूसरे दिन हमारे झुमका से भी कुछ भक्तगण पधारे थे, उन्होंने भी आनंद लिया। और कल रात्रि के सत्र में तो दिव्य आनंद हो गया बंधु। वो तो वो दृश्य देखने लायक था जो आनंद हुआ था। कथा भगवान की हमें ये सिखाती है कि आप जीव मात्र पर दया करो, मन में ये भाव रखो। दया का भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए बंधु। लेकिन आज लोग दया तो करते हैं, लेकिन अपने मुंह से कहते बहुत हैं कि भैया मैंने उसकी मदद की थी, मैंने वहां उसको इतना पैसा दिया और उसका खूब, अब देखो कितना बड़ा उसका व्यापार हो गया। तो आपने जब मदद की तो आप उस लायक थे, सक्षम थे, इसलिए आपने मदद की। और वो उस लायक नहीं था, लेकिन जब लायक हुआ तो उसे परमात्मा ने आपकी मदद के कारण उसे सब कुछ दे दिया। तो कभी भी दया करें,
तो कभी भी अपने मुख से ये ना कहें कि हमने उस पर दया कर दी या हमने उससे कह दिया। ये कथा यही सिखाती है कि जीव मात्र पर दया करो, लेकिन कभी भी मुख से कहो मत बंधुओं। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। क्या कहा? नेकी कर दरिया में डाल। और दरिया कैसा होता है? दरिया बहता रहता है, जल बहता रहता है। अगर कोई कार्य करें तो ऐसा करो कि उस दरिया में डाला जाए। दान करो तो दरिया में डाल दो ताकि वो बहकर निकल जाए। इस हाथ से दान किया जाए तो इसको पता नहीं लगना चाहिए बंधु, दान का महत्व होता है। इस हाथ से यदि दान करें तो इसको पता नहीं लगना चाहिए, वो होता है दान। पहले दान होता था छिपा कर और आज दान होता है छपा कर। होता है ना, पहले दान कर दिया जाता था, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन आज तो भैया बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं कि हमने इतना दान कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, और छपाते हैं लोग पेपरों में। कभी भी आप कोई भी कार्य करें तो उसे बार बार अपने मुख से ना करें, ये विशेष आप ध्यान रखें। और आप सभी के अंदर लगन है बंधुओं, इसलिए तो ये कथा रूपी अमृत आपके यहाँ बरस रहा है। एक व्यक्ति पान खाने के लिए पान की दुकान पर गया। जब दुकान पर गया उसने कहा बढ़िया सुंदर एक अच्छा पान बना दो आप। तो उस दुकान वाले ने पान बनाया। पान बना करके उस व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति ने पान को खाया। लेकिन बंधुओं, उस व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद देखा कि उसके मुख पर लाली नहीं आई। तो उसने पान वाले भैया से कहा, भैया मेरे मुख पे लाली नहीं आई, ये कैसा आपने पान बना दिया? तो वो पान बनाने वाला कहने लगा कि शायद मैं इसमें कत्था डालना भूल गया। क्या कहा उसने? मैंने इसमें कत्था नहीं मिलाया, इसलिए शायद लाली नहीं आई। तो वो कहने लगा भैया आपने कत्था नहीं मिलाया तो फिर पान का क्या मतलब? इसलिए पान जब खाते हैं तो उसमें कत्था मिलाया जाता है तो देखिए लाली आ जाती है। और भगवान की कथा यदि जीवन को मिल जाए तो फिर बिहारी जी से लगन अपने आप लग जाती है, क्योंकि लाली जीवन में तभी आएगी जब भगवान की कथा मिलेगी। जैसे पान में कत्था मिलाकर लाली आ जाती है, वैसे ही जीवन में यदि हम कथा मिला लें तो इस जीवन में भी लाली आ जाएगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो लगन सच्ची हमारी है, इसीलिए तो हम ये दिव्य कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं बंधुओं। हम श्रवण करते हैं कि लगन जिसकी सच्ची होती है उसी को परमात्मा मिलते हैं। आपने सुना होगा एक महाराष्ट्र की बड़ी परम भक्ता हुई जिसका नाम हुआ जनाबाई। क्या नाम हुआ? जनाबाई। बड़ा भगवान से प्रेम था और इतना दिव्य प्रेम करती थी बंधुओं। किसान की बेटी थी, घर इत्यादि के कार्य करती थी, लेकिन लगन भगवान में सच्ची थी, केवल दृढ़ विश्वास था। उसका एक नियम था कि वो रोज जो उसके यहाँ पशु थे, गाय या भैंस थी, गोबर ले जाती और ले जा करके कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी। और जब वो उपले बनाती थी तो उन उपले को, कंडों को बनाते बनाते वे भगवान का नाम लेती थी और कहती थी श्री कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, श्री कृष्ण हरि विठ्ठल। केवल भगवान का नाम गाती और कंडे बनाती जाती थी। रोज का नियम था उसका कि वो कंडे बनाती और नाम गाने लग जाती। तो देखिए इतना उसने नाम गाया, इतना उसने नाम गाया कि एक दिन उसके कंडे जो उसने बनाए हुए थे वो किसी ने चुरा लिए। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। कंडे चुरा लिए। अब उसने कहा कि मैंने तो इतने सारे कंडे बनाए थे, थोड़े से ही बचे, न जाने कहां चले गए, चोरी हो गई मेरे कंडों की। तो उसने वहां के राजा थे उनके पास शिकायत की जाकर कि मैंने कंडे बनाए थे और उन कंडों की चोरी हो गई। तो राजा ने कहा कि तू कंडों के लिए अपनी ये भाव लेकर आई कि चोरी हो गई,
कि नहीं नहीं वो कंडे नहीं थे, उनमें मेरे बिहारी जी का वास था, क्योंकि मैं जब जब कंडे बनाती थी ना, वो कंडे बनाती थी और कंडों को बनाते समय भगवान का नाम लेती। और राजन मैं आपको एक और बात बताऊं कि उन कंडों से भी जो मेरे मुख से निकलता था वही आवाज उन कंडों के अंदर से भी आती थी, वो साधारण कंडे नहीं थे। बोले अच्छा, हाँ। पता चला कि सारे नगर में राजन के द्वारा बताया गया कि जल्दी से जल्दी जनाबाई के कंडों को ढूंढा जाए। सब ढूंढने लगे तो लोगों ने कहा कि जनाबाई कैसे कंडों को पहचाना जाए कि तुम्हारे कंडे ये हैं और ये दूसरों के हैं। बोले मैं पहचान कर लूंगी, आप चिंता मत करो, आप तो बस देखो। तो जनाबाई कंडों की पहचान करने लगी और क्या करती उसका देखो, जब उसने पहचान करी कंडों की तो कंडों को उठाती और कान के पास लगाती। कंडा उठाया, कान के पास लगाया, जिस कंडे से आवाज आती जय श्री कृष्ण की वो कंडा उसका, और जिस कंडे से आवाज नहीं आती वो दूसरे का। देखो जनाबाई का नियम, ये उसका एक संकल्प था कि वो कंडे बनाती थी तो भगवान का नाम लेती थी, और भगवान का नाम इतना लिया, इतना नाम लिया कि बिहारी जी ने कृपा की कि उन कंडों के अंदर से भी भगवान का उच्चारण, नाम की आवाज आने लगी। ऐसी परम भक्ता थी जनाबाई। तो आप ऐसे ये मत समझना कि हम तो गांव के हैं, हमें क्या भगवान मिलेगा। जब जनाबाई जो कंडे बनाती थी और कंडे में से उसने नाम भगवान का प्रकट कर दिया, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो अपने आप को कभी भी